देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारी जो वीडियोस होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं और काम की होती है। कम कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का क्या होता है। तो डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव अनदर फ्रॉम अ लॉसेस caused by his own act or by act of any other person। मतलब होता यह है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो व्यक्ति होता है, जिसमें एक पार्टी क्या करता है, प्रॉमिस करता है अगले वाले पार्टी को कि अगर कोई लॉस होता है, लॉस अगर होता है किसके वजह से, किसी और के वजह से। सपोज कीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी से क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मिस्टर ए बोल रहा है मिस्टर बी को कि अगर कोई लॉस होगा, ठीक है, अगर कोई लॉस होगा किसके वजह से, मिस्टर सी के वजह से, तीसरे पर्सन के वजह से, या फिर जो प्रॉमिस कर रहा है, या मेरे वजह से। अगर मान ली मिस्टर ए मिस्टर बी से बोल रहा है कि अगर मिस्टर ए यानी मेरे वजह से, या फिर मिस्टर सी के यानी कि किसी और के वजह से अगर आपको कोई लॉसेस होता है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे। कॉम्पनसेट करेंगे मतलब पैसा देंगे, भरपाई करेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसमें दो पार्टी होता है, एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनीफाइड। सॉरी, एक होता है एक इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर कौन होता है? इंडेमनीफायर वह व्यक्ति होता है जो प्रॉमिस करता है, यानी मिस्टर ए बोला है कि अगर आपको कोई लॉसेस होता है मेरे या किसी तीसरे पर्सन की वजह से, तो मैं आपको क्या करूँगा, कॉम्पनसेट करूँगा, यानी पैसा दूंगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इंडेमनीफायर। और जिसका प्रोटेक्ट करेगा, जो प्रोटेक्ट होगा, यानी मिस्टर बी, उनको बोलेंगे हम लोग इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, तो सिंपली बात यह है कि इंडेमनिटी का मतलब होता है कॉम्पनसेशन फॉर लॉस। ठीक है, इंडेमनिटी का मतलब क्या हो गया, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस, यानी कि लॉस के बदले में क्या, कॉम्पनसेशन यानी भरपाई। लॉस जो है वो होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, लॉस मस्ट ऑकर फर्स्ट, उसके बाद ही क्लेम अराइज होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, उदाहरण दिया था, ए वादा करता है बी से कि अगर सी के वजह से अगर कोई लॉस होता है, या मिस्टर ए यानी कि मेरे ही खुद के वजह से अगर लॉस होता है, तो आपको क्या करूँगा, पैसा दूंगा, भरपाई करूँगा। अब ये कितने प्रकार का होता है, देखिए पहली बात हम लोग स्कोप के बारे में बात करते हैं। तो ये लॉसेस को कवर करता है अगर प्रॉमिसर यानी मिस्टर ए या मिस्टर सी के वजह से अगर होता है, किसी अदर व्यक्ति के वजह से होता है, तो उस लॉसेस को कवर करेगा। और कौन से लॉसेस को कवर नहीं करेगा, अगर मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के वजह से लॉस हो गया, या एक्ट ऑफ गॉड के वजह से लॉस हो गया, या मान लीजिए मिस्टर बी के खुद की गलती से लॉस, तो तभी लॉसेस का कवर दूंगा। ये नहीं कि मान लीजिए आपको के साथ हम प्रॉमिस किए कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई लॉस होता है तो मैं आपको पैसा दूंगा, ये ऐसा मैंने कहा, लेकिन मान लीजिए आप खुद गलती कर दिए तो मैं उसका पैसा थोड़ा दूंगा। ठीक है, तो ये दायरा होता है। अब कितने प्रकार का होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस का मतलब होता है लिख के या बोल के, इम्प्लाइड का मतलब होता है बाई कंडक्ट और सिचुएशन, यानी कि एक्टिविटी से, कोई बिहेवियर से, बर्ताव से। अब एक मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होने के लिए कौन कौन सी बातों का होना जरूरी है। सबसे पहली बात कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, दूसरी बात फ्री कंसर्न, यानी कि बिना डराए धमकाए, दोनों पार्टी जो है सहमत होना चाहिए किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, कॉम्पिटेंट पार्टी, यानी दोनों पार्टी क्या होनी चाहिए, मेजर होने चाहिए, कोई भी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, कोई भी अनसाउंडेड माइंड नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होना चाहिए। अब जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि गांजा बेचने का हो या ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर इलीगल ऑब्जेक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है, वॉइड बनाता है, यानी अमान्य बनाता है। दूसरी बात की उदाहरण के लिए अगर बात करें, इंश्योरेंस कंपनी, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देखिए, अगर इंश्योरेंस आप कराते हैं तो इंश्योरेंस में होता यह है कि फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे कि आप एक इंश्योरेंस एजेंट से इंश्योरेंस कराए, कि इंश्योरेंस वाला बोला, एजेंट बोला कि अगर आपका घर में अगर लॉस होता है, मतलब आग लगता है, तो मैं आपको पेमेंट करूँगा, लॉसेस का भरपाई करूँगा। तो यह होता है उदाहरण किस चीज़ का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का।
अब मान लीजिए कि मिस्टर ए तो इंडेमनीफाइड है, इंडेमनीफायर है, ठीक है, वो लॉसेस का पैसा देंगे मिस्टर बी को। अगर मान लीजिए मिस्टर ए के खुद की गलती से या मिस्टर सी की वजह से अगर कोई गलती होता है, तो मान लीजिए कि अब मान लीजिए अब इंडेमनिटी होल्डर का क्या क्या राइट्स है उसके बारे में जानते हैं। देखिए इंडेमनिटी होल्डर यानी मिस्टर बी का क्या क्या हक है, तो वो सारे डैमेजेस, ठीक है, वो जो उन्होंने पे किए हैं उन सभी को रिकवर कर सकता है मिस्टर ए से, क्योंकि उन्होंने ही प्रॉमिस किया है कि कोई डैमेज होगा तो वो रिकवर कर पैसा देंगे, तो सारे डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं, इसका अधिकार है। जितना भी लीगल कॉस्ट है केस लड़ने का, मान लीजिए कि केस लड़े हैं, बहुत सारा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ेस किए कंपनी के साथ, जितना खर्चा हुआ है तो वो सारे खर्चे रिकवर कर सकते हैं इंडेमनीफायर से, ठीक है।